आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जीव को मनुष्य योनि में जन्म कैसे मिलता है और जब उसे जन्म लेना होता है तो आखिर क्या क्रिया होती है। ये हम जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से। जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्म के अनुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहां वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप करल बन जाता है। 5 रात्रि में बुदबुदे रूप हो जाता है और 10 दिन में बेर के समान कुछ कठिन यानी कि मजबूत सा हो जाता है और उसके बाद मांसपेशियां अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणत हो जाता है। 1 महीने में उसके सर निकल आता है। 2 माह में हाथ और पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है और तीसरे महीने में नाखून, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छेद उत्पन्न हो जाते हैं। 4 महीने में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में उसे भूख और प्यास लगने लगती और 6ठे महीने में झिल्ली से लिपटकर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट यानी मजबूत होने लगती और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मल मूत्र के गड़े में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहां के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं तब वह अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में बेहोश हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गर्म, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उग्र यानी कि गर्म पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। वह पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इस समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म उसे याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है तथा उसका दम घुटने लगता है। 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। तब सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देहात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीनवाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि आखिर जीव को मनुष्य योनि में जन्म कैसे और किस प्रकार से मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।